जी तो वेलकम स्टूडेंट। आज की इस लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल्स 9th क्लास फिजिक्स। ठीक है ना हम जी। तो चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल नंबर 1 है बेटे, हमारे स्क्रीन पर उसकी स्टेटमेंट आ रही है जी। द टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो टेम्परेचर गिवन है हमारे पास कितना, 98.6 फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस और केल्विन स्केल में जी। तो बेटे न्यूमेरिकल नंबर हमारा 7.1, जिसमें हमें क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है किसमें, फ़ारेनहाइट में कितना, 98.6 टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, जिसका सिंबल एफ है, कितना गिवन है, 98.6। ओके, कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। इसको हमने कन्वर्ट करना है सेल्सियस में और केल्विन स्केल में। तो हमारा टू फाइंड क्या है, हमने इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में, दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो बेटा जी ठीक है, हम सबसे पहले अपने फार्मूलाज लिखते हैं कि इस न्यूमेरिकल में हमने कौन कौन से फार्मूलाज यूज करने हैं। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है न्यूमेरिकल की 5 हेडिंग होती है और 500 बताना जरूरी है, कंपल्सरी है जी। तो बेटे पहला फार्मूला जिससे के जरिए हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाएंगे, वो है हमारा F इज इक्वल टू 1.8C प्लस 32। इस फार्मूले की मदद से हम इस फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस में और आफ्टर दैट वी विल कन्वर्ट इनटू केल्विन स्केल फ्रॉम सेल्सियस। C प्लस 273 वी विल कन्वर्ट इट इनटू केल्विन स्केल जी। तो बच्चे देखिए हमारे पास 1.8 F की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे कितनी है, 98.6 इज इक्वल टू 1.8C प्लस 32 एज इट इज। 32 इधर प्लस है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। 98.6 माइनस 32 इज इक्वल टू 1.8C। जब इनको आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 66.6। 1.8 यहाँ पे मल्टीप्लाई, जब ये इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 66.6 डिवाइडेड बाय 1.8 और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया और अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन स्केल में। देखें तो जब हम इसमें प्लस 273 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 310। ये हमारा टेम्परेचर कन्वर्ट हो गया केल्विन में। ठीक हो गया, तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 1। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 2 है जी। स्टेटमेंट है हमारे सामने, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल थर्मामीटर रीडिंग वुड बी द सेम। वो टेम्परेचर बताया जिस पे इनकी रीडिंग क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। चले फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं जी, हमने फार्मूला पढ़ा है, यही फार्मूला 1.8C, जिसको हमारी बुक में इस तरह लिखा हुआ है, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। ये इस तरह से हमारी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने C की जगह लिखा हुआ है टेम्परेचर इन सेल्सियस और इस F को लिखा हुआ है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो बात एक ही है। ठीक है बेटे, हाँ जी, आपने कंफ्यूज नहीं होना फार्मूले में, तो 19-20 का फर्क हो जाता है फार्मूले में। ओके जी। तो बेटे इसी तरह हम क्या करेंगे, हम इस फार्मूले को सबसे पहले हम लिखेंगे जी। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 है, एट व्हाट टेम्परेचर केल्विन एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर विल बी सेम। वो टेम्परेचर बताएं जहां पे फ़ारेनहाइट और टेम्परेचर और सेल्सियस इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये हमें कहता है इक्वल हो जाएंगे। वो टेम्परेचर बताओ, डायरेक्ट हम 2 फाइंड करेंगे, गिवन तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो बेटे स्टार्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंसीडर करेंगे कि ये दोनों जो है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और सेल्सियस टेम्परेचर इक्वल है 1 के। ठीक हो गया, तो अब हम इसका फार्मूला लिखते हैं और वैल्यूज पुट करते हैं। चले देखते हैं क्या आता है आंसर जी। तो बच्चे हमारे पास फार्मूला गिवन है जी कि TF, यही वाला फार्मूला, TF इज इक्वल टू 9/5TC प्लस 32। ये फार्मूला हमारे पास गिवन है। हमने क्या कंसीडर किया कि ये दोनों को हमने क्या कंसीडर करना है, 1 के इक्वल, जिससे हमारे पास ये फार्मूला कुछ इस तरह बनेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, किसकी, 1 पुट करेंगे वैल्यू। यहाँ पे हम इन दोनों को हम कंसीडर कर लेते हैं T। ठीक है, चले मिसाल तो भाई अभी टी है हमारे पास। तो देखें बच्चे,
यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों को हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे टी एफ इज इक्वल टू टी सी इज इक्वल टू टी, इसको हम दोनों को क्योंकि सेम है, इसका मतलब है हम दोनों को इक्वल लेंगे। तो देखें अब यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस वाली टर्म है प्लस इधर आके माइनस हो जाएगी। पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे 9/5 टी प्लस 32। अब हम इस टी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, चले देखते हैं। तो ये प्लस है इधर आके ये माइनस हो जाएगा, 9/5 टी प्लस 32, ये इक्वल का साइन यहाँ आ गया क्योंकि ये प्लस इधर आके माइनस हो गया। अब आप देखें 9/5 कॉमन आ जाएगा, बल्कि टी कॉमन आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 9/5। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 5 1 5, 5 माइनस 9, ये बनेगा हमारे पास -4/5। और यहाँ पे ये जब दूसरी साइड पे जाएगा ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, 5 मल्टीप्लाई डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, और ये 32 अपनी जगह पे गया, 4 8 32 और 5 8 40। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर तो आपका आंसर आ जाएगा ये 40। तो बेटे साथ माइनस का साइन भी है, इसका मतलब -40 टेम्परेचर पे ये दोनों जो है सेम हो जाएंगे, ठीक होगा। ये था न्यूमेरिकल नंबर 2। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास, स्टेटमेंट कन्वर्ट 5 फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड केल्विन। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने ये किया है वैसे ही हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 है, कन्वर्ट 5 फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस एंड केल्विन। हमारे पास टेम्परेचर गिवन है फ़ारेनहाइट में 5, ठीक है ना, जिसको हम TF लिख सकते हैं। 5 फ़ारेनहाइट गिवन है, हमने इसको सेल्सियस में बताना है और इसकी वैल्यू केल्विन में बतानी है। चले बेटे शुरू करते हैं, वही फार्मूला अभी हमने पढ़ा है, पहले दोनों न्यूमेरिकल में 1.83 कह लो, 9/5 कह लो, बात एक ही है, ठीक है। ये कितना है 5, ये 32 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, इनको माइनस करेंगे -27, 1.8 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, ठीक हो गया। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कुछ इस तरह से 15 सेल्सियस माइनस के साथ, ये सेल्सियस में 15 आ गया, ठीक है। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम कह सकते हैं केल्विन में जाना है, आपने सिंपली सी करना है। इस टेम्परेचर सेल्सियस में आपने क्या करना है, +273। अब सेल्सियस -15 और +273 में से 15 माइनस करो तो आपके पास आंसर आएगा 258। ये हमारे पास टेम्परेचर इन केल्विन फाइंड आउट हो गया। ये था न्यूमेरिकल नंबर 3। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। इसी तरह आगे न्यूमेरिकल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं जी। तो बच्चे इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज द इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस ऑन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में 25 कन्वर्ट करना है और केल्विन में भी कन्वर्ट करना है। अब की बार हमें टेम्परेचर गिवन है सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस, हमने इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है और केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो बेटे अभी हमने फार्मूला तो पढ़े हैं, उन्हीं को यूज करेंगे दोबारा, तो हमारा ये न्यूमेरिकल भी सॉर्ट आउट हो जाएगा जी। तो देखिए हम पहले लिखेंगे TF इज इक्वल टू 1.8 C प्लस 32, 1.8 को 9/5 भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया 9/5 भी आप लिख सकते, क्योंकि डिवाइड करके 1.8 ही आता है, ठीक है बच्चों। हाँ तो बेटे देखें, तो हमारे पास F फाइंड करना है, ठीक है। C कितना है 25, इसको मल्टीप्लाई करें 1.8 से प्लस 32 कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 2। हमारे पास इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यहां से आता है 45 और ये बन जाता है 32, इनको प्लस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 77। तो ये बना बच्चों हमारे पास फ़ारेनहाइट में 77 केल्विन। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, केल्विन में, क्योंकि पहले आपको इसमें करना आना चाहिए जी। तो बेटे देखें केल्विन में जाना है, सिंपली आपने क्या करना है, सेल्सियस में +273 कर देंगे, कितना सेल्सियस 25 + 273, तो ये हमारे पास बनेगा 298 केल्विन। तो ये था एक छोटा सा न्यूमेरिकल नंबर 4, ये था न्यूमेरिकल नंबर 4। इसी तरह करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट है हमारे सामने, द आइस एंड स्टीम points on an ungraduated thermometer are found to be 192 millimeter apart, ठीक है। 192 मिलीमीटर हमें गिवन है कि किसका, आइस का पॉइंट और स्टीम का पॉइंट। क्या मतलब,
अब आइस का पॉइंट है जिसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और स्टीम का पॉइंट है उसे कहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, दोनों का डिफरेंस लो तो कहता है कितना आ रहा है 192 मिलीमीटर स्केल पे। ठीक हो गया, तो डिफरेंस बिटवीन आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट कितना है जी 192 मिलीमीटर, 192 मिलीमीटर। ठीक हो गया, फिर हमें कहा व्हाट टेम्परेचर विल बी ऑन सेल्सियस स्केल इफ द लेंथ ऑफ मर्करी इज 67.2 मिलीमीटर ऑन आइस पॉइंट मार्क। ठीक हो गया, हमने सेल्सियस स्केल की रीडिंग बता टेम्परेचर बताना है। ठीक है, टेम्परेचर इन सेल्सियस बताना है जिसको हम TC भी बोलते हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और लेंथ हमें गिवन है मरकरी की 67.2, आइस पॉइंट मार्क से इतना ऊपर है वो। ठीक है, चलें देखते हैं 67.2 लेंथ ऑफ मरकरी, ये भी हमारे गिवन में आएगा। लेंथ ऑफ मरकरी above ice point is 67.2 मिलीमीटर, 67.2 मिलीमीटर। ठीक हो गया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं बेटे। सबसे पहले हम मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, सिंपल में। ठीक है, आपको पता है मिलीमीटर यानी कि पावर -3 मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे कि मीटर में चला जाएगा। तो देखें टोटल होते हैं कितने डिवीजन, 100 डिवीजन होती हैं एक स्केल में। देखें ना, आपको हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि जो सेल्सियस स्केल है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस पे जाता है। कितनी डिवीजन होगी 100। अब 100 डिवीजन को कितने पे 192 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिलीमीटर का स्केल ऑफ बन जाएगा, जिससे हमारे पास आंसर आता है डिवाइड करके 0.52। ठीक हो गया, और अब हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई इसको कर लेंगे आसानी से। 67.2 जो हमें गिवन है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टेम्परेचर इन सेल्सियस फाइंड हो जाएगा। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस कितना हमें निकालना है, उसमें कितनी बढ़ रही है 67.2, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.52 से। क्यों मल्टीप्लाई किया दोबारा सुने, मैंने आपको कहा स्केल की रेंज होती है 0 से 100। अब उसने मिलीमीटर में हमें बताई है इसकी वैल्यू, मिलीमीटर में इतनी लेंथ उसने बताई है 192। अब इसको हम इस सेल्सियस के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो इतने मिलीमीटर आ रहा है उसकी वैल्यू। ठीक है, हाँ, तो जब इस रेंज में हमने टेम्परेचर बताना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 35 डिग्री सेल्सियस। ये था न्यूमेरिकल नंबर 5। इसी तरह बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 6 है हमारे पास जी। तो न्यूमेरिकल नंबर 6, द लेंथ बिटवीन द फिक्स पॉइंट ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर इज 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर भी हमें बस उसने कितनी लेंथ बताई है, 20 सेंटीमीटर लेंथ बताई है। इसको मीटर में करेंगे डिवाइडेड बाय 100 तो क्या आंसर आएगा 0.2 मीटर। ठीक हो गया। इसी तरह बच्चे कहता है कि मर्करी लेवल इज 4.5 सेंटीमीटर अबव। अच्छा, ये भी सेंटीमीटर में है, चलें देखते हैं। तो मर्करी लेवल है, मर्करी लेवल इज 4.5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है। इसका मतलब हम कन्वर्ट नहीं करेंगे इसको मीटर में, याद रखें। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल हमने फाइंड करना है। तो बेटे अब हम इसको भी वैसे ही करेंगे। फ़ारेनहाइट स्केल हमारा कहां से स्टार्ट होता है, उसके लिए भी हम पहले उसको सेल्सियस में करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने ये इक्वली सेंस किया कि 100 से उसको 192 को डिवाइड किया, इधर हम इसको डिवाइड करेंगे 20 से, क्योंकि यहाँ पर लेंथ कितनी गिवन है 20। बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे, पहले इसको सेल्सियस में 100 से डिवाइड करना है, किसको 20 को, ये आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, अब इस 5 को मल्टीप्लाई करना है सिंपली किससे, इस 4.5 मर्करी लेवल से जो मिलीमीटर सेंटीमीटर में था। तो ये हमारे पास आंसर आएगा जी 22.5 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर TC है, हमने किस में चाहिए, फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में जाना है, सिंपली क्या करना है, फार्मूला में पता है 1.8C + 32
तो इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 1.8 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है 22.5 प्लस 32, इनको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 32 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा वो है 72.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये टेम्परेचर भी हमने कन्वर्ट कर दिया। ये था न्यूमेरिकल नंबर 6। इसी तरह हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 7, बल्कि 6 ही न्यूमेरिकल थे इस चैप्टर से। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रीवियस टॉपिक समझना है या आपने कोई और टॉपिक समझना है तो मेरी 9th क्लास की फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे भी शो हो जाएगी। ठीक है बेटे, हाँ जी, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।